10th class. Now we are going to start with the chapter number 13, surface area and volumes. तो देखो इसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी. हमें अपने 9th क्लास के कुछ फॉर्मूलेज को दोबारा से रिवाइज करना होगा. मीन्स आपको बिल्कुल याद करना होगा. गेट रेडी फॉर दैट. और इनको पक्का याद करना है, समझ के याद करना है, क्रैम करना है. तो देखो कुछ शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं हमारे पास. पहले तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए. क्यूबॉइड ईंट जैसा होता है. देखो क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है. जब लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है ईंट जैसा होता है, ब्रिक जैसा होता है. और कैसे बनता है देखो, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाओ और ज्वाइन कर दो, ये बन गया क्यूबॉइड. तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. और इसको कैसे बनाते हैं देखो, LBH, LB BH HL, राइट बेटा. तो और कर्व्ड सरफेस एरिया इसका नहीं, सीधा इसको सरफेस एरिया ही बोला जाता है. उसके बाद देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, उसकी यूनिट होती है क्यूब, और एरिया हमेशा स्क्वायर में लगाया जाता है. सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके से आता है. आगे देखो क्यूब क्या होता है, जब हम एक स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर इस तरीके से बना दें और यूं मिला दें तो वो बन जाता है एक डाइस की शेप का. तो वो बन गया हमारा क्यूब. इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों L के बराबर होती हैं, सेम होती हैं. इसलिए तो देखो जब हम यहाँ पे रखेंगे L इंटू एल, L इंटू एल, L इंटू एल, तो कितना आ गया 3L स्क्वायर. 3L स्क्वायर इंटू 2 6L स्क्वायर. यानी कि मैंने यहाँ पे L लिया, इन्होंने A ले रखा है, तो 6A स्क्वायर. यानी कि एक साइड हमारी चलो L ही कर देते हैं, तो ये बन गया 6L स्क्वायर, राइट बेटा. तो सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होती है. इस फॉर्मूले में सारे LL रख दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा. अच्छा, उसके बाद इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, L क्यूब बन गया, राइट बेटा. आगे है सिलेंडर. सिलेंडर इस शेप का होता है. देखो ऊपर भी गोला, नीचे भी गोला, इस पाइप की शेप का होता है. तो ऊपर का एरिया सर्कल का आपको मालूम ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, और बीच का हो गया 2 पाई आर एच. इन सब को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. और कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का एरिया अगर हम लेते हैं, गोलाई का एरिया लेते हैं, तो 2 पाई आर एच बनता है. और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. एच होती है ये हाइट, राइट बेटा. और ये आर होता है ये रेडियस, ये गोले का रेडियस आर होता है. आगे देखिए कोन. तो देखिए कोन जो है जोकर की टोपी जैसा होता है, ऐसा गोला, राइट. तो टेंट जैसा होता है. तो इसमें ये हाइट होती है और ये क्या होती है हमारी स्लांट हाइट. और इसका फॉर्मूला L निकालने का फॉर्मूला होता है, क्यों होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ना क्या होता है हमारी पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वही लगाया हमने. तो ये आ जाएगी हमारी स्लांट हाइट ऐसे. तो देखो कोन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, 2 नहीं आएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर. एल है हमारी स्लांट हाइट, पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो अगर हमारे को एल नहीं दिया होता तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम एल, राइट बेटा. स्फीयर होता है गेंद जैसा, ऐसा गोल गोल बिल्कुल पूरा भरा हुआ गेंद. तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट बेटा. और उसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया कह दो या टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं 4 पाई आर स्क्वायर होता है. और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब हेमिस्फीयर इसका आधा होता है, तो इसका आधा कर दो कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया. और टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इसके बराबर ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर. तो देखो तो ये कैसे बना, ये ऐसे बना. देखो ऐसे कटोरे की शेप का हो गया ना, इसको आधा काट दिया जाए तो एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. देखो इसका आधा किया था हमने, तो टोटल मिला के टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हुआ 2/3 पाई आर क्यूब, राइट बेटा. तो ये फॉर्मूले अगर आप लर्न नहीं करते हैं
तो मुसीबत आ सकती है। क्योंकि तो बेटा हमें बहुत सारी चीज़ों को मिला करके उन फॉर्मूलों को मिक्स कर करके हमें अपने इस चैप्टर में लगाने हैं। 9th से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ये समझ लो कि आपको ये चैप्टर नहीं आने वाला है, और आपके ये फॉर्मूले मजबूत होने चाहिए ताकि आप बिना किसी की मदद से फटाक से फॉर्मूला लगा सकें और अपना चैप्टर बड़े आराम से कर सकें। ओके बेटा। Yes, 10th class. Now I am taking example number 1 on page number 241 of your book. और क्या कहा गया है? रशीद गोटा प्लेइंग टॉप लट्टू एज इज बर्थडे प्रेजेंट। लट्टू से खेलते ना आप, बहुत खेले होंगे, अब तो नहीं खेलते होंगे, अपने छोटे भाई बहन खेलते होंगे। तो देखो लट्टू जो गोल गोल घूमता है, वही वाला लट्टू एज इज बर्थडे प्रेजेंट उसको मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर। अब उस लट्टू पे कलर भी नहीं था। देखो गिफ्ट मिला तो लट्टू मिला और लट्टू पे कलर भी नहीं है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन। अब बच्चा है, कहता भाई नहीं कलर करूंगा मैं तो लट्टू पे। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक कोन जैसा है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है। तो द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, पूरा 5 सेंटीमीटर का है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 डायमीटर है। द डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लिया, 3.5/2 आ गया। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, और पाई दिया है इन्होंने, दे ही दिया 22/7। देखो कई बार मैं भूल भी जाती हूँ तो 3 पॉइंट दे रखा होता है, वो वाला लगाना होता है। तो कई बार लगाना वही है जो आपको दिया, इन्होंने 22/7 दे दिया है। अगर वो दूसरा पॉइंट में देंगे तो वही लगाना होगा। अब देखो, अब हमें इस पूरे पे कलर करना है उस बच्चे को, रशीद को। तो कहता है कि बताओ कितना एरिया में मैं कलर करूंगा। तो हमें क्या करना होगा? देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस ना कर्व्ड सरफेस, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी कि स्फीयर का होता है πr², उसका आधा किया 2πr², 2πr, आर ये था, दिस इनटू दिस, ये कैलकुलेट करके आ गया ये। तो कैलकुलेट कर लेना, कट कर लेना, आराम से हो जाएगा। आगे देखो CSA ऑफ द कोन, कोन क्या होता है? CSA क्या होता है? πr/l। L था हमारा स्लांट हाइट, L क्या है? स्लांट हाइट, राइट बेटा। तो ये स्लांट हाइट कैसे निकलती है? वो निकलती है ऐसे, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। R² था 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस H 3.25। अब ये देखो कैसे आई, ये पूरी हाइट थी 5 और इसका आधा देखो ये ऐसे ऐसे, ये थी हमारी 3.5/2। 3.5/2 का मतलब है 1.75। 5 में से 1.75 को घटाया 3.25 आई, ये आया 3.25 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए πr/l 22/7 प्लस 3.5/2 प्लस नहीं इंटू 3.5/2 इंटू 3.7, राइट बेटा। तो ये आ गया हमारा CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन, और इन दोनों इनको ऐड कर देंगे हम, पूरा जो TSA ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, इसको और इसको ऐड करने से। हमने किया 3.25 प्लस 39.6, तो ये आ जाएगा हमारा, यस ये हमारा, एक मिनट, 3.6, यस ये सारा मिलके 39.6 आएगा, ये नहीं आएगा 39.6। इसको कैलकुलेट करना होगा, इसको और इसको मिला करके, यस इसको और इसको मिला करके हमारा जो है ये आ जाएगा 39.6, राइट बेटा। यस बेटा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर आया हमारा 19.29, और जब हम कैलकुलेट करेंगे CSA ऑफ कोन वो आएगा 20.35, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मिलके इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और वो होगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। ये पहले गलती से गलत लिखा गया था और ये भी हमने कैलकुलेट नहीं किया था। तो अब मैंने इसको सारे को कैलकुलेट किया। देखो
आपको हाथ से कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम। तो आपके लिए मुश्किल है, इन कैलकुलेशंस को कर करके देखो, तब जा करके आपको आएगा बेटा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम। देखो प्लीज, अगर थोड़ी सी भी पॉइंट की गलती हो गई, कोई डिवाइड करना भूल गए, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 3.25 लिख दिया था, ये आएगा 19.25। इसको कैलकुलेट करके देखिए, इसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इसका एक और भी मेथड हो सकता है कि आप इन दोनों को प्लस करें, इसको और इसको कॉमन लें। तो मेरे ख्याल से तो अलग अलग ही कर लो, फटाक से हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग भी है। देखो, जब आप एग्जाम में करोगे तो टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में। फास्ट कैलकुलेशन आपको सीखनी होगी और फास्ट काम करना होगा। स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, फिर उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक फास्टनेस नहीं आएगी, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाक से कैलकुलेट कर पाएंगे और आराम से काम होता चला जाएगा। ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ इट इज एग्जाम्पल नंबर 2। और क्या पूछा गया है देखिए, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर 13.7। ये 13.7 आपकी बुक में है, वो देख लेना। इज मेड ऑफ द 2 सॉलिड, 2 सॉलिड है, एक तो क्यूब है और उसके ऊपर बैठा है हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद द एज। ये एक एज होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है क्यूब की। ठीक है बेटा, ये ऐसे है, तो वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक बात है ना। तो फिर क्या कहता है, एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2। डायमीटर 4.2 है, रेडियस आ गया 2.1। ये आ गया हमारा रेडियस 2.1। फिर कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का सारे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो ये एरिया, ये जो हेमिस्फीयर का हमारा ये एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया ना, बेस एरिया, ये बेस एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर। ये और इसके नीचे जो टच हो रहा है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको हटा दिया, इस गत्ते के को रख लिया, इस क्यूब को रख लिया हमने। राइट बेटा। तो हमने क्या लिया, TSA ऑफ द क्यूब प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इसके बेस एरिया को हटा दिया। तो वो क्या क्या एरिया होते हैं, इसीलिए मैंने आपके बेसिक्स को क्लियर किया था। इसलिए बेटा आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। TSA ऑफ द क्यूब होता है 6A स्क्वायर, 6L स्क्वायर किया था ना, तो वो ये A वही है, साइड एज है। तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर माइनस बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, ये होता है ओनली बेस एरिया, यानी कि सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमने फिर सारी चीजें पुट कर दी हैं। 6 × 5 × 5, 5 एक ये एज है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 2.1/10, 2.1 पॉइंट उड़ा दिया मैंने। ठीक है, माइनस 22/7, 2.1। अब देखो फिर आसान करने के लिए मैंने कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया। देखो हर चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और आप लोग परेशान हो जाएंगे, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपके मैथ का पेपर नहीं हो पाएगा। कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो देखो मैंने क्या किया, इस 7 से तो जितना कट सकता है उतना काट दो। फिर देखो 22 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 10 यहाँ भी। हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1, 2 - 1 रह गया 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 13.86 आएगा। ये देखो मैंने किया हुआ है, कैसे किया, 23 को इससे कर दिया तो ये आ गया 63, 63 को 22 से कर दो, 1386 आ जाएगा। 1386, इसको मत काटो आगे ज्यादा, जीरोस को जितना हो सके उतना बचाओ। 0 2 0 है तो 2 डिजिट के पीछे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन इजी बनती है बेटा। अगर आप इसको भी कट कर देते, हम कट कर सकते थे बड़े आराम से, 5 आ जाता, 5 आ जाता, फिर आप डिवाइड करने बैठते, मुश्किल हो जाती। तो जीरोस जितनी क्रिएट होती हैं होने दो, वो पॉइंट लगाने के काम में आ जाती हैं। तो कैलकुलेशंस को हम इस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। पिछले सम में भी हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन क्योंकि वो आपका फर्स्ट सम था इसलिए मैंने उसमें ज्यादा आपको कॉमन लेने की बात नहीं कही। लेकिन ये कॉमन लेना ही लेना पड़ेगा, जहां भी आपको लगे कॉमन लेकर के साइड में ले लो, और जहां कट सकता है उतना काटो। जितनी जीरोस को नीचे रख सकते हो कोई परेशानी नहीं है बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करके इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के काम में ला दो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सारे के सारे या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए जो आपकी मेजरमेंट्स होती हैं, या फिर मीटर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सेम बनाओ। अगर कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में है तो या तो सारों को सेंटीमीटर बना लो या फिर सारों को मीटर बना लो। राइट बेटा। तो आसानी छोटी यूनिट में ले जाने से ही होती है, क्योंकि बड़ी
छोटी से आप बड़ी में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप बड़ी से छोटी में आएंगे तो मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है। तो बेटा पहली बात, आपकी सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए 9th क्लास के। दूसरी बात, आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई एरिया रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो एक एक उस एरिया को हटा दो, जैसे हमने यहाँ पे हटाया था ये बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। राइट बेटा, तो यही कैलकुलेशन है, यही जोड़ तोड़ है। थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कौन कौन से शेप्स को मिला करके एरिया पूछा गया है। कर्व सरफेस एरिया लगाना है या क्यूब है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए और कैलकुलेशंस को फास्ट करते हुए ये क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा। Yes, 10th class. Now today we are going to do example number 3 on the page number 243 of your book. And what is been asked, a wooden toy rocket is in the shape of the cone mounted on a cylinder. तो देखिए एक टॉय रॉकेट है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमारा कोन है, कोन माउंटेड है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, पूरे की 26 सेंटीमीटर हाइट है। while the height of the conical part is 3 सेंटीमीटर ना 6 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की बच गई 20। ओके बेटा। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5। तो ये जो कोनिकल पोर्शन है, ये देखो मैंने बाहर बनाया है, इसका क्या है, डायमीटर जो है 5 है और उसका रेडियस हो जाएगा 2.5। while the base diameter of the cylinder portion is 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेस ऑफ द सिलेंडर है। अंदर मैंने बनाया हुआ ये दो गोले बना के दिखाए हैं, बाहर की तरफ में कोन का है और अंदर की तरफ में सिलेंडर का है। सिलेंडर 3 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसका रेडियस हो जाएगा 1.5। राइट बेटा। If the diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter, if the conical portion is to be painted orange, कहता है कि अगर इस conical portion को ऑरेंज करना है हमें तो क्या करेंगे, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो करना है तो कितना एरिया हमें चाहिएगा, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, और इन दोनों कलर से अलग अलग इसको हमने करना है ऑरेंज, इसको करना है येलो, तो दोनों का अलग अलग हमें एरिया निकालना है। तो देखिए ये कोन को मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ कर लिया, रेडियस को r लिया, हाइट को h लिया और स्लांट हाइट को l लिया, और सिलेंडर को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया, इसके रेडियस को r डैश लिया और इसकी हाइट को h डैश लिया। तो देखिए अभी हमें इसको ऑरेंज करना है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज में क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, CS से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का गोलाई का एरिया चाहिए, एंड बेस एरिया ऑफ द कोन, और इसका बेस चाहिए। तो ये सारा ऑरेंज करना है हमें, माइनस बेस एरिया ऑफ द, जो यहाँ पे डबल हो गया है सिलेंडर का और कोन का, जो डबल हो गया तो हम सिलेंडर के को हटा देंगे। ठीक है, तो यही टेक्निक्स है इसमें, और कुछ भी नहीं है कि जो एरिया डबल हो गया उसको हमें हटाना है। तो देखिए जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन πr_l होता है, प्लस बेस एरिया ऑफ द हमारा कोन πr स्क्वायर होता है, माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर πr डैश स्क्वायर, क्योंकि इसका r डैश था। राइट बेटा। अब बस इनकी वैल्यूज रख देंगे, पाई को कॉमन ले लिया हमने, तो r 2.5 मैंने ये निकाला हुआ है, देखो कोन का रेडियस, देन l इज द स्लांट हाइट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे, ये हमने फॉर्मूला कल आपको बताया था, l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर द रूट। तो r क्या है 2.5 प्लस h क्या है 6 दी हुई है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। राइट बेटा। तो 2.5 इंटू 6.5 प्लस πr स्क्वायर, पाई बाहर चला गया था, रेडियस 2.5 है, r स्क्वायर देखो 2.5 है हमारा, माइनस r डैश किसका था, सिलेंडर का था, 1.5 स्क्वायर। राइट बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस सारे को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, तो ये सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी। इनको कट कर देना, जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो 20.25 आ जाएगा, क्योंकि पाई हमें 3.14 इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, तो हमने वही रख दिया इंटू 20.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस एरिया को हमें ऑरेंज पेंट करना है वो आ गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया विच इज टू बी पेंटेड येलो, यानी कि हमें इस सिलेंडर का
क्या किस चीज़ का येलो करना है, देखिए इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो करना है। तो अब सिलेंड्रिकल पोर्शन में देखो सिलेंडर में क्या क्या होता है, एक तो ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर एच। देखो फिर से बताती हूँ, ये ऐसे होता है, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एच। तो देखो ये तो हमारा कवर हो गया पहले, तो ये दोनों हमें चाहिए, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे सीधा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर रख लेंगे। यहाँ पे आर क्या था हमारा, आर डैश था ना ये वाला, तो वही हमने लगा दिया। फिर देखिए 2 इंटू पाई को हमने कॉमन ले लिया, नहीं पूरा मैंने सारे के सारे लगा दिया। 2 इंटू पाई को लगाया हमने 3.14 इंटू एच 1.5, h is not 1.5 but r is 1.5 and h 20 आया। देखो कैसे आया, ये पूरा 26 था, इसमें से 6 घटा दिया तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। देन पाई को हमने जो है यहाँ पे पाई, हाँ यहाँ पे भी पाई आना चाहिए था 3.14, तो 3.14 और 1.5 को हम फिर बाहर निकाल लेंगे। r डैश था हमारा 1.5, राइट बेटा, तो 3.14 इंटू 1.5 को कॉमन ले लिया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो यहाँ से बचा हमारा 2 इंटू 20 प्लस 1.5, एक निकल गया, एक रह गया, राइट बेटा। यहाँ पे 40 प्लस 1.5 करेंगे 41.5 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.71 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो दिस इज द एरिया टू बी पेंटेड येलो एंड दिस इज द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ओके बेटा, yes 10th class, now it is example number 4 and what is asked in the example number 4, Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder। तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये हेमिस्फीयर फिट कर दिया गया है और इसमें बर्ड्स जो है बाथिंग करते हैं, नहाते हैं। तो देखो उसके लिए ये क्या कहते हैं, ये डिप्रेशन सा बना दिया, मतलब कि उसके अंदर नीचाई में थोड़ा सा पानी है, ऐसे बाउल में रखा हुआ है, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो 1.45 मीटर दे दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 सेंटीमीटर बन जाएगा, राइट बेटा। आपको यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर करो। फिर देखो हमें क्या करना है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना है हमारे को। तो क्या करेंगे, इसका कर्ड सरफेस एरिया लेंगे। देखो सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर होता है ऐसा, राइट बेटा। ये देखो ये सिलेंडर है ऐसे, ये यहाँ से बंद हो जाए तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, और ये जो गोल घूमने वाला एरिया है ये हमारा है 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई आर एच लेना है हमने, और क्या लेना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेना है, हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, राइट बेटा। जब हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे r प्लस एच, और ये क्या बन गया देखो ध्यान से, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जैसा लग रहा है ना, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया ही आ गया एक किस्म से। तो देखिए 2 पाई हमें 22/7 दिया था, पाई 22/7 इंटू r हमारा 30 है, r प्लस एच 30 प्लस 145, इसको ऐड करेंगे 175, 7 से कटेगा 25, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 30 1320 इंटू 25 करेंगे 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर आएगा, गलती से मैंने मीटर लिख दिया। तो ये था हमारा बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। ओके बेटा, yes 10th class, now we are going to take up question number 1 of exercise 13.1 on page number 244 of your book. 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। 2 क्यूब है, उन दोनों को जोड़ दिया है, तो उनका वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो वो कहता है, अब गिवन क्या है, वॉल्यूम, और कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड रिजल्टिंग क्यूबाइड, 2 क्यूब मिलके एक क्यूबाइड बना देंगे, ठीक है ना। डाइस को जब आप जोड़ोगे तो देखो पहले तो था ये L, फिर यहाँ पे 2L बन जाएगा, ये L तो 2L बन जाएगा। हाइट तो हाइट उतनी ही रहेगी, और बेस लेंथ ब्रेथ हाइट
ब्रेथ भी उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो है अलग हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो हम इसका एज निकालते हैं, और एज निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला L³ = 64। L³ 64 के 3 टुकड़े कर लीजिए तो एक टुकड़ा हो जाएगा L, राइट बेटा। तो अब देखिए हमने एक लेंथ निकाल ली है, और ये लेंथ जुड़ करके क्यूबॉइड की लेंथ आ गई है 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ उतनी रहेगी, हाइट भी उतनी रहेगी। अब देखिए हमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है, 2 × LB + BH + HL, मैंने समझाया था ना, LB BH HL, इन दोनों को LB BH HL इन सबको जोड़ करके ×2। नाउ देखिए 2 × L हमारा 8 है, × B है हमारा 4, + 4 × 4 और 4 × 8, 32 + 16 + 32। Now it is 2 × 80, that is equal to 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके बेटा। Yes, 10th class. Now we are going to take up question number 2. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow, खोखला hemisphere by hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14, और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसे भी 7 और ऐसे भी 7। हाइट दी है इस पूरे की 13, तो इस 13 में से जब इस 7 को हटा देंगे तो सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है बेटा। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए अब हम क्या करें, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, ये नहीं लेना ऊपर का, क्योंकि ऊपर से ओपन है ना। तो फिर ये देखो, और ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका भी CS से लेंगे इनर, तो 2πRH + 2πr²। R' भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का सेम R है, इसका भी R इसका भी R सेम है। तो 2π कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा R × H। R हो गया 7 और H आया सिलेंडर का हमारा 6, देन प्लस 2π बाहर चला गया था, R 7 का स्क्वायर। 2 × 22/7, 42 + 49, 2 × 22/7 × 91, 7 से ये कट हो गया तो ये आया 13, एंड दिस इज 44 × 13, 572। ये आया हमारा आंसर। ओके बेटा, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 10th class. Now I am going to take up question number 3, और इसमें क्या पूछा गया, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। एक टॉय है कोन की शेप में और वो माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, 3.5 यहाँ पे 3.5 यहाँ पे, हाइट 15.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस कोन की हाइट आ जाएगी, ये जब माइनस करेंगे 12.12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर देखो अभी हमें क्या करना है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। TSA ऑफ द टॉय निकालना है। उसके लिए देखो CSA ऑफ द कोन बार बार का लेना, ये तो सारा लेना नहीं है इसलिए टोटल नहीं लेंगे, और CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ द कोन मैंने कहा था ना फॉर्मूले याद करने हैं, तो फॉर्मूले वहां पे बताने के लिए कोई नहीं आएगा बेटा, आपको खुद करना है। तो CSA ऑफ द कोन πRL होता है, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² होता है, L होता है हमारा स्लांट हाइट, वो निकालना पड़ेगा, हाइट हमें दी हुई है। तो R रेडियस लगा दिया 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट 12 का स्क्वायर लगा दिया, वो होता है 12.25 + 144 अंडर द रूट, वो आ जाएगा 156.25 अंडर द रूट, और जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बस पुट कर देना है 22/7 × 3.5 × 12.5 प्लस 2π 22/7 × 3.5 × 3.5। तो देखो मैंने कैसे काटा हुआ है, इसी तरीके से आपको फास्ट काम करना है। तो इसको भी यहाँ से आप कट कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, इसको साइड में काट के दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से 2 जा पे गया, 2 11 पे गया, और ये आ गया 1375/10, यानी कि 1 0 तो 1 डिजिट के पीछे पॉइंट। अब देखो ये काटा हमने, ये कैसे काटा है, देखो 7 5 जा 5 2 जा पे गया, ये 2 से 2 कट हो गया, ये 5 जा पे गया, ये 11 गया। तो इस तरीके से आपको ये कैंसिल करना तो आता ही होगा, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट रखनी है। तो ये 77 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ गया। तो बेटा मैथ में आपको कुछ एक कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ चीजें याद करनी होती है, जैसे 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 11 इंटू 11 121। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करने से सीधी आ जाती हैं और फटाक से आप काम कर लेते हैं, और आपको रूट निकालना भी आना चाहिए। तो कुछ एक बेसिक बातें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप सब में अटक जाओगे। तो वो नहीं करना आपको। सबसे पहली बात तो जो मैंने बेसिक्स बताए हैं इस चैप्टर के शुरू में, उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए ताकि फॉर्मूला ही ना गलत हो जाए। अगर फॉर्मूला ही गलत हो गया तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर उसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या गया है। टीएसए ऑफ द पूरा पूछा है, तो यहाँ पे ये देखो ये वाला एरिया नहीं है हमारे कोन का, ये वाला है, तो हमें क्या लेना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। ऐसे ही जब हम ये हेमिस्फीयर लेंगे तो इसका ये पोर्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो कुछ एक बातें आपको अंडरस्टैंड करनी है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। देखो ये भी बहुत ही आसान हो गया। ओके बेटा।